नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज और मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। 11 मई को मतदान होना है और आज 3 मई हो गया। महज जो है अब 8 से 9 दिन ही चुनाव में बाकी रह गया है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं। तो इसी क्रम में हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के आदर्श नगर पंचायत मधुबन के वार्ड नंबर 8 अम्बेडकर तिराहा में। और यहाँ से जो है जिला कार्य समिति के सदस्य और निवर्तमान सभासद विनोद मधेसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि पिछले कार्यकाल में आपने कितना काम किया और इस बार अगर आपको फिर मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे। आपके वार्ड की सबसे 3 बड़ी समस्या क्या है जिसको आपने पूरा नहीं कर पाया, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप चुनाव जीतने के तुरंत बाद कौन 3 बड़ा कार्य करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जो है हमारे साथ निवर्तमान सभासद और जिला कार्य योजना के सदस्य विनोद मधेसिया जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है सभासद हैं और 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया। देखिए, 5 साल के कार्यकाल में मैंने सरकार की सारी योजना जनता के बीच में ले गए। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये राशन पात्र गृहस्थी हो, सबको दिलाने का काम किया। जो भी उसके पात्र सबको दिलाने का काम किया। उसके बाद अपने बाद में 2 RCC योजना और 11 इंटरलॉकिंग प्लान कार्य किया। हाँ, आपका वार्ड जो है एकदम जो है नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और संयोग से जो है जो यहाँ के सभा वो चेयरमैन रहे हैं वो भी इस नगर क्षेत्र के ही रहे हैं। इसका कितना लाभ आपको मिला है काम कराने? लाभ तो बहुत मिला हमको, नगर में लाभ तो बहुत मिला हमको जी। जितना मैंने प्रस्ताव किया सारे प्रस्ताव काम हो चुके हैं। केवल एक दूसरा प्रोग्राम जो मेरा है वो खर्चा होगा, उसका पंजीकरण कराना है। मुख्य नाले का काम मेन है हमारे यहाँ। यही 2-3 काम है जो मुख्य। जनता का भी एक सवाल है। जब मैं वार्ड नंबर 8 में घूम रहा था तो जनता का भी एक सवाल है कि बरसात के दिनों में जल जमाव होता है, जल का निकासी नहीं हो पाता है। तो जल निकासी के लिए आपने क्या प्रयास किया और आगे आप क्या प्रयास किया? देखिए, सरकार द्वारा योगी जी और AK शर्मा जी द्वारा नाली निर्माण के लिए धन आवंटित हो चुका है। 4 लाख रुपये के आसपास, 82 लाख रुपये के आसपास हो चुका है। चुनाव बाद वो कार्य चालू हो जाएगा। तो इस चुनाव के बाद वो जल जमाव और बरसात में जो दिक्कतें होती थी, घरों में पानी लगता था, हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा लगता था जी, क्योंकि हमारे वार्ड में नाली कहीं नहीं है। जनता का सवाल था। हाँ जी, जनता ने कहा कि आप लोगों की बात करें कि हमको जल जमाव से निजात कब। हाँ, निजात चुनाव बाद ये मतलब कार्य चालू हो जाएगा। मुख्य नाले का निर्माण चालू हो जाएगा। पैसा धन आवंटित हो चुका है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से काम नहीं है। मंत्री जी आके भूमि पूजन भी कर चुके हैं। हाँ, तो हमें आशा है कि चुनाव जीतने के बाद एक कार्य चालू हो जाएगा। ये बहुत ही जो है ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती रही है जी, आंदोलन से लेकर के और आज तक की इस धरती को देखा जाए तो बहुत ही जो है क्रांतिकारी धरती है। और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं कह सकते, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर प्रांतीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित है। यहाँ बगल में जो है शिवपुर पाती में जो है शिव जी का मंदिर भी है और भगवान का प्राकृतिक स्थल भी है जहाँ भगवान स्वतः पैदा हुए थे घोड़े के घर में। तो आपको क्या लगता है कि ऐतिहासिक धरती से जो है लोगों को क्या संदेश जाना चाहिए? देखिए, जनता काम के मुद्दे पे उठते, विकास के मुद्दे पे उठते, जाति धर्म यह न दे तोड़ दे। केवल हम चाहते हैं विकास, जो विकास करे उसको उठते। हाँ, जाति धर्म को उठते। मैं ये कहना चाहूँगा। मोहल्ला है तो वार्ड है तो लोग गरीब भी होंगे जी। कितने गरीबों को आपने पात्र लोगों को आवास दिया? देखिए, हमारे में 40 लोगों को मैंने आवास दिया है। सरकार की योजना ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का था। 25 लोगों को मैंने शौचालय का पैसा दिलाया। लगभग 70 से 80 लोगों को मैंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। लगभग 50 लोगों को मैंने जीतने के बाद कितने लोग जो ऐसे हैं जो कि उनको आवश्यक है आवास? अभी बहुत लगभग हमको आता है 15-25 लोग ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको आवास नहीं मिला है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन लोगों को भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर उनका सबका कार्य पूर्ण करने का काम करूंगा जो भी छूट गया। समय बहुत कम है, 11 तारीख को मतदान होना है, 24 अप्रैल को नामांकन का लास्ट डेट था जी। तो विनोद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़े कम समय में आप लोगों ने चुनाव की तैयारी कैसे? नहीं, कम समय नहीं, बहुत समय मिला। ये तो नवंबर में ही चुनाव होने वाला था, उस समय नहीं सब तो तैयारी होगा था, लेकिन कुछ कानूनी कारणों की वजह से कर गया। तो मौका तो भरपूर मिला है और काम भी करने का मौका मिल गया। कुछ काम बाकी था वो भी पूरा हो चुके हैं। हाँ। तो आप सुन रहे थे विनोद मधेसिया जी को। आप वार्ड नंबर 8 अम्बेडकर तिराहा से जो है वर्तमान में निवर्तमान सभासद हैं और आपका स्पष्ट कहना है
कि अगर दोबारा हमको मौका मिला तो जो जनता, हमारे वार्ड नंबर 8 की जनता जो जल जमाव को लेकर के परेशान है, उसके लिए सरकार के द्वारा धरना आवंटित हो गया है और चुनाव के बाद जो है नाला का निर्माण शुरू हो जाएगा और जल जमाव से लोगों को निजात मिल जाएगा। मुरली मनोहर के साथ में इसी खास रिपोर्ट, आप बने रहिए मेरे साथ।